चलिए आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं रीजनिंग के प्रेस्टिक सेट 88, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने 87 को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न कह रहा है यदि NOIDA को यहाँ पे लिखा गया है 3, 9, 6, 5, 8, ठीक है। उसी भाषा में INDIA को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं, आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। मोमबत्ती को लिखा जाता है मोम, तो कागज़ को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि XY के पुत्र का भाई है, ठीक है, तो X का Y से क्या संबंध है, ठीक है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, ठीक है। चलिए इन प्रश्नों को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देसी यहाँ पे जो है रीजनिंग के जो है प्रेस्टिक सेट डेली जो है कराया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके डेली रीजनिंग के जो है प्रश्नों की संख्या होती है 15, ठीक है। एक सेट में 15 ठो रीजनिंग के प्रश्न हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे आज जो है यहाँ पे एक सेट में 25 ठो रीजनिंग के जो है क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग एक सेट में 15 ठो रीजनिंग के कंप्लीट करते थे, लेकिन अब जो है आपको 25 ठो क्वेश्चन आज जो है इस सेट में करने वाले हैं, ठीक है। तो यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि दी गई आकृति के अनुसार पासे के प्रत्येक भाग पर 6 अक्षर ABCD और F मुद्रित किए गए हैं। F अक्षर के विपरीत भाग पर कौन सा फलक मुद्रित किया गया है, किसका F का विपरीत बताना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए F का विपरीत बताना है, आपको मैं लिख देता हूँ। इसका जो है अपोजिट बताना है F का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन क्या है। तो यहाँ पे भी C आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी C दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसके जो है हम लोग दाहिने तरफ से जाएंगे तो यहाँ पे B है, तो B का अपोजिट जो है इसके दायां तरफ जाएंगे तो हो जाएगा F, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा गया है A का अपोजिट जो है हो जाएगा आपका क्या है, इससे इधर आइएगा तो E, ठीक है। A का अपोजिट हो जाएगा E, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है F का अपोजिट, तो F का अपोजिट पहले ही मिल गया B, ठीक है। F का अपोजिट जो है आपका ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, जो कि 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। कह रहा है कि प्रथम जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुरूप प्रश्न चिन्ह को दिए गए उचित विकल्पों के साथ जो है आपको चुनना है, ठीक है, बदलना है। यहाँ पे लिखा गया है C का कोड होता है 3, E का कोड होता है 5, और यहाँ पे लिखा गया है यल का कोड होता है 12। तो यहाँ पे अगला पद क्या होने वाला है, ठीक है। 3 से 5 होने में हम लोग देख रहे हैं 2 हो रहा है, तो 12 के बाद 2 बढ़ा देंगे 14 का कोड क्या होता है यन, ठीक है। तो यन आपके ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, आपके ऑप्शन नंबर चौथा में दिया गया है। चौथा जो है आपका 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, यहाँ पे यन, ठीक है। आप लोग इसका कोड लिख लीजिएगा 3, इसका 5, इसका 12, तो 12 के बाद कितना हम लोग लिखेंगे देंगे 14, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एन जो है 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि आकृति को देखकर जो है अगला जो है यहाँ पे आकृति कौन सा होने वाला है ये आपको बता देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आकृति दिया गया है आपको इसको देख के बताना है कि कौन सी आकृति आगे आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे देखिए y कहाँ पे है, ठीक है। अच्छे तरीके से y को सबसे पहले आपको पकड़ना है, ठीक है। कोने में है, कोना से ये चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ के बाद से इस कोने में चला गया, इस कोने के बाद से देखिए यहाँ पे आ गया, तो अगला इस कोने में है, ठीक है। तो जब इस कोने में आ गया तो अगला जो आपका जो है बनेगा वेन डायग्राम, तो ये कहाँ पे y आएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है y आपको कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है ये आपको देखना है, ठीक है। यहाँ से आगे बढ़ेगा तो y कहाँ पे आएगा, इसके बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में नहीं है, यहाँ पे y होना चाहिए, तो यहाँ पे भी नहीं है, इसमें है और इसमें है, ठीक है। ये दोनों अभी सही है। देखिए प्लस जो है यहाँ पे है, यहाँ से इस कोने में चला गया, इस कोने से यहाँ पे आ गया,
यहाँ से इस कोने में आ गया, इस कोने से यहाँ पे आ गया, तो इसके बाद से इस कोने में आ जाएगा। तो इस कोने में जो है आपको केवल चौथा में दिया गया है, तो चौथा जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चौथा इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, जो कि आपके 100% सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। ठीक है, वर्गों की संख्या जो है आपको बताना है कि इसमें कितने वर्ग जो है आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है। देखिए यहाँ पे एक वाले कोठे को उठाइए और इसमें देखिए वर्गों की संख्या कितनी हो रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 1 2 3 और यहाँ पे एक 4। ठीक है, और एक जो बड़ा वाला हम लोग बॉक्स बनाएंगे वो हो जाएगा मिलके टोटल 5, मतलब 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला मिलके 5। ठीक है, टोटल 5। तो उसी प्रकार इसमें भी आपको कितने होंगे, तो आप लोग कहिएगा कि इसमें भी 5 होंगे। तो 5 और 5 मिलके कितने हो गए, 10 वर्ग हो गए। इसमें टोटल वर्गों की संख्या कितना हो गया अभी तक, 10। ठीक है, उसके बाद से देखिए ये वर्ग नहीं है, ये क्या है, त्रिभुज है। तो यहाँ पे जो है आप लोग इसको काउंट मत कीजिएगा। यहाँ से भी देखिएगा तो ये वर्ग नहीं बन रहा है। ठीक है, वर्ग होता है चारों भुजा बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन सा आंसर लगाना है, 10। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला जो है आपका 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, 10। ठीक है, इसमें कितने वर्ग हैं, तो 10 हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इस श्रृंखला में जो है आपको अगला पद बताना है कि कौन सा होने वाला है। ठीक है, तो अगला पद जो है यहाँ पे आपको देखिए लिखा गया है 23 के पास ही यहाँ पे 29 हो गया है, कितना ऐड किया है, 3। ठीक है, इसके पास ही यहाँ पे 44 लिखा गया है, कितना ऐड किया है, 5। यहाँ पे जो है इसके बाद से कितना ऐड किया है, तो आप लोग देखिएगा तो बताइएगा कि 75 ऐड हुआ है। इसके बाद से यहाँ पे जब हम लोग जाएंगे इससे यहाँ, तो आपको दिखाई देगा कितना, 375 ऐड किया है। ठीक है, 375। अब देखिए यहाँ पे 3 से यहाँ पे हो गया 15, 15 3 75, 75 में 3 से हम लोग जब गुणा करेंगे तो 75 में नहीं, यहाँ पे देखिए 3 के पहाड़ा में 15 लाने में 5 से तो गुणा करते हैं ना, 15 के पहाड़ा में 75 5 से गुणा करते हैं ना, और फिर 75 में जब हम लोग 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 375। अब हम लोग क्या करेंगे, 300 जो 75 है इसमें कितना से गुणा करेंगे, 5 से। ठीक है, अब 5 से गुणा करने के बाद ये 400 कितना लिखा गया है, 494 जोड़ देंगे। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो 5 5 25, 5 7 35, 2 37, 5 3 15, 3 18 और 400 ये जोड़ देंगे तो 18 4 कितना हो जाएगा, 2200 के आसपास में। ये तीनों नहीं है, यानी 2300 वाला जो है आपका जोड़ेंगे तो 100% राइट उत्तर आएगा, क्योंकि 494 का मतलब होता है लमसम 500, तो 18 5 23 हो जाएगा, 2369। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका दूसरा 100% इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से देखना है अगला प्रश्न को। ठीक है, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में यदि क्लीनर को, यहाँ पे देखिए कोड लिखा गया है, के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फायर को किस कोड में लिखा जाएगा। ठीक है, फायर का कोड जो है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि सी को लिखा है 3, एल को लिखा है 12, ई को लिखा है 5, ए को लिखा है 1 और आर को लिखा है 18। ठीक है, मतलब आर का कोड 18 होता है, 3 का कोड, सी का कोड 3 होता है, एल का कोड 12 होता है, ये ABCD का कोड होता है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग इसका भी कोड लिख देंगे। एफ का कोड होता है 6, आई का कोड होता है 9, आर का कोड होता है 18, ई का कोड होता है 5। अब आप लोग मिला लीजिए ये कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो 8 लिख दिया गया है, 68 लिखा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। 69 से हमारा स्टार्ट होगा, 69 18 5, 69 18 5। ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा,
ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न। आपका अगला प्रश्न जो है यहाँ पे क्या क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इसीलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सी जो है समूह से संबंधित नहीं है। इसमें एक अल्टर है, ठीक है, अलग है, तो अलग वाले को हमको चुनना है, ठीक है। इसमें जो भिन्न जो प्रश्न होता है वही उसी के जगह पर समूह में संबंधित नहीं है यहाँ पे लिख दिया है आपको गौंजियाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो जे 10 होता है, एल 12 हो जाएगा, ठीक है। एक्स जो है यहाँ पे कितना होता है 24 और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 26, ठीक है। यहाँ पे सी कितना होता है 3 और ई कितना होता है 5, ठीक है। यू कितना होता है तो 21 और एक्स कितना होता है यहाँ पे 24। एफ कितना होता है 6 और एच कितना होता है 8, ठीक है। यहाँ तो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, लेकिन इसमें देखिएगा तो यहाँ पे 21 हो रहा है, यहाँ पे 24, 3 का डिफरेंस हो रहा है। तो भिन्न कौन सा होगा आपको यू एक्स जो है आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का जो है समूह से संबंधित नहीं होगा, तो आपको ऑप्शन नंबर 4 लगाना है, ठीक है। कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से कह रहा है ए और बी, ए कामा बी और सी की माता है। ए जो है आपको यहाँ पे लिखा गया है वो कह रहा है कि बी और सी दोनों की ये क्या है माता जी हैं, माता मतलब माइनस, ठीक है। सी जो है डी और ई के पति हैं, ठीक है। सी जो है किस क्या है तो सी जो है डी और ई के पिता हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ये पिता है किसके तो डी और किसके ई के, ठीक है। ये दोनों के ये कौन है पिता है, ठीक है। अब कह रहा है कि ई का ए से क्या संबंध है। ई जो है ए का कौन लगता है तो देखिए ए का ये बेटे का जो है बेटा क्या होता है तो बेटे के बेटे जो होते हैं। यहाँ पे देखिए ये कौन सी है, ये औरत जो है महिला लेडीज है, तो यहाँ से इसका संबंध देखेंगे तो इसका ये दोनों पुत्र हुए। पुत्र के जो है पुत्र क्या होते हैं पोता होता है, ठीक है। वो क्या बोलेंगे पोता, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पोता जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है ये दोनों लड़के हैं, ये भी गारंटी नहीं है, यानी कि पोता और पोती दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पोता और पोती दोनों होगा तो ऑप्शन नंबर 4 लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपसे ये नहीं कहा गया है कि दोनों जो है आपके लड़के हैं, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि डी और ई जो है लड़के ही हैं, ठीक है। केवल लिखा गया कि सी जो है डी और ई के पिता है, इन दोनों के पिता है। अब ये दोनों लड़का और लड़की हो सकते हैं, ठीक है। दोनों संभावना है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपको डी 4 लगाना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए अच्छे तरीके से। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बना सकता है। पूर्ण वर्ग बना सकता है, देखिए नीचे दिए गए 5 आकृति में से 3, इसमें से कौन 3 जो आकृति है वो पूर्ण वर्ग बना सकता है, ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ से इस लाइन को सीधा कीजिएगा तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा, इसको जो है पूरा कीजिएगा तो ये आयत बनेगा, ठीक है। तो ये तो आपका नहीं होगा, ठीक है। वर्ग का मतलब होता है चारों भुजा जिसका बराबर हो उसको वर्ग बोलते हैं, ठीक है। एक तो हो गया ये। अब देखिए इसको भी अगर यहाँ पे कर दीजिएगा तो ये भी वर्ग हो जाएगा 2, ठीक है। अब बचा हुआ देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसमें जो है वर्ग किस प्रकार बनाइएगा। इसमें 2 ठो जो है ये है तो ये खत्म हो जाएगा, यानी एक वर्ग बनेगा इससे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 2 और 3, यहाँ पे 3 बताना है तो कौन कौन हो जाएगा। 1 नंबर 1 4 5, 1 4 5 कहाँ है 1 4 5। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा आपका 100%, ठीक है। तीसरा जो है आपका 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है इसमें जो है आपको समकोण चुनना है, ठीक है। समकोण, ठीक है।
समकोण त्रिभुज आपको बताना है इसमें कितने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आपको समकोण चुनना है। तो कोण किस प्रकार बनता है समकोण का, ये यहाँ पे जो है 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, ठीक है। एकदम इस प्रकार खींचिए और यहाँ से इस प्रकार कर दीजिए, यहाँ पे समकोण हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार कितने त्रिभुज बने हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है आपको समकोण दिखाई देगा, एक यहाँ और एक यहाँ। तो इसमें हो गए 2, उसी प्रकार यहाँ पे हो गए 2, उसी प्रकार यहाँ पे हो गए 2, उसी प्रकार इस बड़े वाले में भी आपके 2 दिखाई देंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। 2 इसमें हो जाएंगे, 2 इसमें हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए, तो आप देखेंगे तो 2 2 4 2 6 और 2 8 और 2 यहाँ पे हैं 10, ठीक है। 10 के बाद से आपके पास एक भी जो है समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा। तो केवल आपके ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। पहला जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है इस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आने वाले जो है संख्या को आपको बताना है कि आगे कौन सा संख्या आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि 443 है, ठीक है। 443 से 430 आया, कितना कम हुआ 13। 13 के बाद से यहाँ पे देखेंगे तो अधिक हुआ, यानी कि लॉजिक जो है आपको एक छोड़ के एक पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक छोड़ रहा है, एक यहाँ से देखिएगा तो एक कम किया है, फिर अधिक किया है, फिर कम किया है, फिर अधिक किया है, यानी कि एक छोड़ के एक जो है आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से देखेंगे हम लोग पहला वाला का लॉजिक एकदम तीसरा वाला से, तीसरा वाला का लॉजिक यहाँ पे पांचवा वाला से, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ से बढ़ाया है कितना 8, यहाँ से कितना बढ़ाया है 8। तो अब हम लोग यहाँ से लॉजिक देखेंगे एक के बाद एक वाला। यहाँ से बढ़ाया है कितना 8, तो इसके बाद हम लोग कितना बढ़ाएंगे 8। तो 38 8 कितना होता है 446। 446 जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया है। आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, इसमें 8 8 बढ़ाया है तो आप भी 8 यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। ऐड कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है और इसीलिए एक समूह बनाते हैं। वह एक कौन सा है जो समूह से संबंधित नहीं रखता है। ये समूह से संबंधित नहीं रखने वाला जो है आपको यहाँ पे चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 5 जो है ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से कौन जो है समूह से संबंधित नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से इसको पहले देखिए और देखिए के बाद से ये जो है डिसाइड कीजिए कि आपका जो है कौन सा इन चारों में से। यहाँ पे देखिए आउटफिट, टीन सेल, कॉस्ट्यूम, अपेयरल, एटायर। तो यहाँ पे आउटफिट जो है इसमें से जो है आउटफिट जो लिखा गया है ये जो है इसका अर्थ जो है ये चारों से भिन्न हो जाएगा। ये चार जो है एक तरीके से हैं और यहाँ पे आउटफिट का मतलब जो है अलग हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे कह रहा है प्रथम जोड़ी से प्रयुक्त तर्क के अनुरूप प्रश्न चिन्ह को दिए गए उचित विकल्प के साथ बदलें, ठीक है। यहाँ पर जो दिया गया है इसके अनुसार ये लिखा गया है, तो इसके अनुसार क्या होने वाला है ये आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे पहला हो जाएगा तो इसके लिखा गया है 596, ठीक है, 599 सॉरी। तो अगला जो है यहाँ पे लिखा गया है तो उसका जो है क्या होने वाला है संबंध ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कितना 7, फिर 8, फिर 1, फिर 3, फिर 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो आप लोग मिलाइएगा लिखा गया है कितना, तो यहाँ पे आप लोगों को हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे आपका लिखा गया है 500। तो 500 किस प्रकार आएगा ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे सबको ऐड कीजिए, टोटल को ऐड करते हैं पहले, ठीक है। कितना आएगा तो 7 और 8 15, 1 16, 16 3
19 4 23 आ जाएगा इधर का, और इधर देखेंगे तो 9 9 18 5 23 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसके बराबर में 23 के बराबर में 23 दिया गया है, ठीक है, दोनों के ऐड करने पर, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे कितना हो जाएगा, 3 और 4 7 हो गया, 7 के बाद 3 प्लस कर दीजिए और 6 यहाँ पे है, 6 3 9 और 9 7 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 16 हो गया तो 16 देखिए कौन सा जो है इसमें 16 जोड़ने पर आ रहा है, ठीक है। 9 5 14 और 4 18 हो जाएगा, ये गलत, 4 4 8 8 7 8 9 17, ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए 4 4 8 और 8 16, जो कि आपके ऑप्शन नंबर तीसरा में दिया गया है। तो तीसरा जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि दिए गए दर्पण के छायांकित रेखा पर रखा गया है तो दी गई आकृति का सही छवि किस विकल्प में है, ठीक है। यहाँ पे दर्पण दिया गया है, ठीक है। इसका जो है दर्पण में हम लोग यहाँ पे दर्पण रख देंगे तो इसके इस तरफ जो है आपको ये अक्षर किस प्रकार दिखाई देंगे, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे जो ये लिखा गया है ए, तो दर्पण में जो यहाँ पे है वो पहले आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ई जो है आपको इधर उल्टा बनता हुआ दिखाई देगा, फिर आपको बी दिखाई देगा, तो बी जो है आपको बनता हुआ इस प्रकार दिखाई देगा, फिर ओ तो ओ हो जाएगा, फिर डी जो है उल्टा हो जाएगा और आपका ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे तो आपके दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि डी जो है, डी सीधा लिख दिया है, डी जो है यहाँ पे सीधा लिखा है डी, ठीक है। डी जो है सीधा नहीं होगा, डी का उल्टा जो है हम इधर से डी नहीं होगा, सॉरी हम भी लिख दिए हैं उल्टा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नंबर तीसरा जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर होगा, ठीक है। डी भी उलट जाएगा तो आपका तीसरा जो है यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इस प्रश्न में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन दिया गया है, जिसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, ठीक है। निष्कर्ष भी दिया गया है, उसको जो है आपको देखना है और पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है लिखा गया कि P जो है बड़ा है Q से, ठीक है, Q से बड़ा है और Q जो है R के बराबर भी है, ठीक है। ठीक है, ये तो दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, ठीक है, बराबर लिख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे जो है ये P क्या है, बड़ा है, ठीक है, बड़ा है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों क्या है, बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यश जो है क्या दिखा रहा है, यहाँ पे छोटा है आर से, आर से क्या है, इसका मतलब होता है छोटा। तो ये कह रहा है पी से यश छोटा है, पी बड़ा है यश से पी बड़ा है, तो यहाँ पे पहला जो है आपका 100% राइट है, ठीक है। उसी प्रकार कह रहा है यहाँ पे कि क्यू जो है टी से छोटा है, क्यू जो लिखा गया है वो टी से छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखा गया है क्यू और टी, मतलब यश के बराबर भी है और यश से बड़ा भी है टी, और लिखा गया है कि आर जो है यश से बड़ा है, यश और क्यू क्या है, बराबर है, तो क्यू यश और यहाँ पे बराबर टी देगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर लिखने का मतलब है कि क्यू से कौन है, यश बड़ा है, यश से जो है कौन टी बड़ा है और बराबर भी है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि क्यू से टी बड़ा है, तो यहाँ पे कहिएगा कि नहीं बड़ा है, यहाँ पे लिखा है कि बराबर भी है और बड़ा भी है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके केवल ऑप्शन नंबर ए सही होगा, निष्कर्ष ए सही होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि उस सही विकल्प को चुनिए जो दी गई छवि के छवि पैटर्न को पूरा करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो छवि दिया गया है इसको कौन पूरा करने वाला है, ये जो है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से इसमें कौन पूरा करेगा ये जो है आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले ये हो जाएगा, फिर यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा है, इधर तो रंगने का कोई लॉजिक ही नहीं है और इधर ये तो रंगा ही नहीं जाएगा, ये लॉजिक गलत है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पूरा मुंह पर से रंग दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा, तो आपको सीधा सीधी ऑप्शन नंबर ए लगा देना है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। केवल आप लोग गलतियाँ ढूंढिएगा तो सही वाला ऑटोमेटिक इसमें पता चल जाता है कि कौन सा सही होने वाला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न
कि प्रथम जोड़ी में प्रयुक्त तर्क के अनुरूप प्रश्न चिन्ह को दिए गए उचित विकल्प के साथ बदलें। उचित विकल्प के साथ आपको बदलना है, ठीक है। कह रहा है काइट फ्लाई मतलब पतंग जो है उड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे गन गन क्या होता है ये आपको बताना है। यहाँ पे जो है गन क्या होता है ये आपको बता देना है, ठीक है। तो गन जो है क्या होता है, गन से क्या होता है, तो गन से किक होता है नहीं, कुट होता है नहीं, पुल होता है नहीं, फायर होता है। गन से क्या होता है, गोली फायर होता है। तो आपके ऑप्शन नंबर तीसरा जो है सही है। जिस प्रकार जो है पतंग उड़ता है आकाश में तो उसी प्रकार यहाँ पे फायर किया जाता है गन को गोली को बंदूक से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से दिए गए प्रश्न की सही जल प्रतिबिंब आपको बताना है। जल प्रतिबिंब में इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो पी जो है उलट जाएगा, तो आपको पी किस प्रकार बना हुआ दिखाई देगा, तो देखिएगा तो पी जो है इस प्रकार बन जाएगा बी की तरफ। ए जो है आपको बना हुआ किस प्रकार दिखाई देगा, इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार आप लोग मिलाइए किस में लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और चौथा में दिया गया है ये, और ये गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यू को जब देखिएगा तो ये तो यू उसी प्रकार रह जाएगा। देखिएगा यहाँ पे यू जो है उसी प्रकार रह जाएगा, जो कि आपके यू जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे यू जो है ऊपर पाए है तो ये अब नीचे पाए होगा ना। यस जो है इस तरफ से है तो अब क्या होगा, यस अब किस तरफ से होगा, तो अब जो है यस इस तरह से हो जाएगा उल्टा, ठीक है। और ई जो है यहाँ पे इस प्रकार है तो अब जो है ई किस प्रकार होगा, तो ई का उलाटिएगा तो इसी प्रकार से ई रह जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये किस में बना हुआ है, तो ये जो है आपको दिखाई देगा केवल ऑप्शन नंबर ए में। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहे हैं उस श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस श्रृंखला में अगला संख्या जो है आपको बताना है कि अगला संख्या जो है कौन सा होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 21 के बाद 29 लिखा गया, कितना जोड़ा जाएगा, तो लिखा जाएगा 8। यहाँ से यहाँ जाने में 16, 16 के बाद से यहाँ जाने में कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 24, यहाँ से यहाँ जाने में 32, ठीक है। तो अगला जो है कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिरके 24, 8 चौके 32, 32 के बाद हम कितना ऐड करेंगे 40, 40 जोड़ देंगे कितना 101 में, तो कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, 441 जो है आपका इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 141, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने सीधी रेखाएं हैं, ठीक है। सीधी रेखा को आपको केवल काउंट करना है, ठीक है। तो सीधी रेखा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो 7 ऑप्शन में ही नहीं है, यानी कि इसको किस प्रकार दिया गया, देखिए यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा अल्टर लिखा है 1 2 3, ठीक है। 3 के बाद से 1 2 3, ठीक है। 3 3 कितने हुए 6, 6 के बाद से 7 और 8 कितना हो गया, टोटल जो है सीधी रेखाओं की संख्या कितना हो जाएगा 8, ठीक है। ये सीधी रेखा नहीं है गई, ठीक है। यहाँ पे आपको लगाना है 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है 8 जो है राइट उत्तर होगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से अल्टर लिख दिया गया है यहाँ पे, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो बचे हुए प्रश्नों की संख्या जो आपको शुरू में दिखाया गया था उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है, ठीक है। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है यदि NOIDA को यहाँ पे लिखा गया है, इसके लिए जो है IND को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है ए का कोड है 8, तो यहाँ पे लास्ट में 8 आना चाहिए, तो यहाँ पे 9 लिखा है, ये गलत, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे डी का कोड है 5, तो डी का कोड यहाँ पे देखिए बीच में 5 होना चाहिए, बीच में 5 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बचे हुए जो है आपके यहाँ पे आई का कोड कितना दिया गया है, तो आई का कोड जो है यहाँ पे दिया गया है आपके 6, ठीक है। आई का कोड 6 दिया गया है शुरू में, ऑप्शन नंबर केवल जो है बी में। तो आपका बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत
नहीं होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपको सही करना है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है मोमबत्ती मोम का तो कागज, यानी कि मोमबत्ती किसका बना होता है, तो मोम का, ठीक है। मोमबत्ती बनता है मोम का, तो कागज किस चीज़ का बनता है, पेड़ का। यहाँ पे पुस्तक का जो है कागज नहीं बनता है, यहाँ पे लुंगी का जो है कागज नहीं बनता है, ठीक है। तो किसका बनता है, तो आपको बताना है। यहाँ पे कागज जो है बनता है बांस का होता है, ठीक है। बांस से बनाया जाता है कागज, ठीक है, जिस पे हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि एक्स वाई के पुत्र का भाई है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है एक्स जो है वाई का पुत्र, वाई का एक पुत्र है जो है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे वाई है, वाई का एक पुत्र है कौन, एक्स। अब कह रहा है कि एक्स जो है वाई के पुत्र का भाई है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक बार और समझिए ढंग से, कह रहा है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा जगह चाहिए इसको बनाने के लिए, देखते हैं। देखिए कह रहा है कि यहाँ पे वाई जो है, यदि एक्स वाई के पुत्र का वाई के है, ठीक है, तो वाई यहाँ पे लिख लीजिए। इसका एक पुत्र जो है यहाँ पे कोई पुत्र होगा, ठीक है। अब इसका जो है पुत्र जो है एक होगा और इसका भाई होगा, ठीक है। इसका भाई जो है एक्स है, ठीक है। अब जो है आपको समझ जाना चाहिए यहाँ से, कह रहा है कि तब एक्स का वाई से क्या संबंध है, एक्स जो है वाई से किस प्रकार संबंध है, मतलब एक्स का वाई क्या है, एक्स का वाई क्या है, तो इसके ये पापा है, पापा के जो है पापा क्या लगते हैं, तो पापा के पापा जो है आपको पोता दिया है। यहाँ पे देखिए एक्स का वाई कौन है, एक्स कौन है वाई का, यहाँ पे इसका मतलब हुआ है वाई का कौन लगता है एक्स, तो यहाँ पे देखिए इसके बेटे, अब बेटा का बेटा कौन सा होता है, तो ये होता है पोता, ठीक है। पोता हो जाएगा आपका 100% राइट उत्तर, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि एक्स का जो है वाई कौन है, इस प्रकार होता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ किए थे, जिसके कारण जो है आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है आपके लमसम 20 ठो प्रश्न हम लोग कंप्लीट किए हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे आगामी किसी भी परीक्षा के लिए, ठीक है। यदि आपने हमारे चैनल पर अब तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और धांसू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।